गुड मॉर्निंग क्लास 12। इससे पहले हमने कंट्रोलिंग चैप्टर का मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ये चीज डिस्कशन करा था। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था, कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। बट जब हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड है। बिकॉज प्लानिंग अगर नहीं है तो कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, और प्लानिंग है कंट्रोलिंग नहीं है तो फिर प्लानिंग क्या है, हमारी यूजलेस है। तो दैट थिंग वी डिस्कस इन दिस टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सबसे रिलेशनशिप बिटवीन का वो हमारा था कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। मीन्स कि अगर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई हमने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर रखा, कोई हमने स्टैंडर्ड टारगेट सेट नहीं कर रखा। स्टैंडर्ड टारगेट, ऑब्जेक्टिव, एम ये सब कहाँ होता है? इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में हम पहले से ही डिसाइड करते हैं व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है और क्या करना है, कैसे करना है, क्या हमारा स्टैंडर्ड टारगेट है, वर्कर्स से कैसे काम कराना है। ऑल आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो इसमें क्या कह रखा है? कंट्रोलिंग टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द प्लानिंग। कंट्रोलिंग होती ही उस बेसिस पर है जब हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं अपने प्लानिंग फंक्शन में। अगर स्टैंडर्ड्स हमारे इन एडवांस डिसाइडेड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डिसाइडेड नहीं है पहले से ही, मैनेजर ने कुछ सोच ही नहीं रखा कि क्या करना है, तो फिर आप कंट्रोलिंग क्या करोगे? क्योंकि हमने कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या पढ़ा था बेटा? कंट्रोलिंग इज अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं वर्कर्स और जो हमने प्लानिंग करी थी उनके लिए कि उन्हें कितना करना है, उन दोनों का कंपैरिजन होता है। और अगर प्लान्ड परफॉर्मेंस है ही नहीं, कुछ डिसाइड ही नहीं कर रखा, तो फिर आप एक्चुअल का कंपैरिजन कैसे करोगे? और जब कंपैरिजन नहीं कर पाओगे तो आप डेविएशंस कैसे फाइंड करोगे? डेविएशंस आप फाइंड कर नहीं पा रहे तो फिर हाउ विल यू टेक करेक्ट एक्शन? और करेक्ट एक्शन ही तो इज कॉल्ड प्लानिंग, इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। कि अगर इफ वी फाइंड एनी डेविएशंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस, देन फॉर करेक्टिंग दीज डेविएशंस करेक्ट एक्शंस टेकन बाय द मैनेजर। और वो जो करेक्ट एक्शंस एक मैनेजर ले रहा है फॉर रिमूविंग द डेविएशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोलिंग। बट अगर प्लानिंग ही नहीं है, कुछ प्लान परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे, क्या डेविएशंस निकालेंगे और कैसे एक्शन लेंगे? क्लियर? तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये कहता है कि कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड टारगेट ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड नहीं है तो मैनेजर्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप था। फर्स्ट रिलेशनशिप कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। इसके बिना ब्लाइंड है कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग। अगर प्लानिंग हमारा नहीं है तो फिर हम कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। फाइन। अब सेकंड पॉइंट आता है, तो हमने ये पढ़ा कि कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। फिर उसी तरह जैसे कंट्रोलिंग प्लानिंग पे डिपेंड है, सेम प्लानिंग इज ऑल्सो डिपेंड ऑन कंट्रोलिंग। तो नेक्स्ट इज प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। हमने प्लानिंग तो कर लिया लेकिन कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग मीनिंगलेस। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग मीनिंगलेस। कोई अर्थ नहीं है उस प्लानिंग का अगर कंट्रोलिंग फंक्शन वी आर नॉट परफॉर्मिंग। कैसे? मैंने प्लान करा कि बीइंग अ मैनेजर मैंने प्लानिंग करी है कि हमें एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। प्लान कर दिया, सबको बता भी दिया। बताने के बाद मैं देख ही नहीं रही कि वो 100 बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना पा रहे हैं। मैं कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही। और वर्कर्स कभी 50 बना रहा है, कभी 100 बना रहा है, कभी 60 बना रहा है, कभी 80 बना रहा है, और उसे पता है कि उसे कोई बोलने, टोकने, कहने, सुनने वाला है ही नहीं, तो वो 100 पीस क्यों बनाए? क्या उनका काम कहना था, मेरा काम सुना था, मैं तो अपने हिसाब से
कंट्रोलिंग तो नहीं है इसका मतलब। कि कंट्रोलिंग में क्या होता, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता, आपको प्रॉपर सुपरवाइज कराया जाता, आपको रोका जाता, आपको बताया जाता कि हमें 50 नहीं 100 पीस चाहिए, 70 नहीं 100 पीस चाहिए, तो दैट इज कंट्रोलिंग। या 100 क्यों नहीं बना पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या दिक्कत है, उन डेविएशंस को दूर कराया था, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। क्या कराया था, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम, कोशिश करते हैं कि जो प्लानिंग करा है वहां तक पहुंचे, लेकिन प्लानिंग तो कर दिया, कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो प्लानिंग का क्या फायदा हो, फिर प्लान करा क्यों था कि 100 पीस बनवाने हैं, जब उस टारगेट को अचीव नहीं करवाना, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना है ना, तो प्लानिंग का तो कोई फायदा नहीं। प्लानिंग तो जब भी सक्सेसफुल होगी जब वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्लान करके उसको हम फॉलो नहीं करें तो प्लानिंग इज मीनिंगलेस। और प्लान को फॉलो कौन करवाता है, कंट्रोलिंग फंक्शन। तो इसीलिए अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं और कंट्रोलिंग इज नॉट एग्जिस्ट, कंट्रोलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पर, तो प्लानिंग हमारी मीनिंगलेस है, बेकार है, कोई फायदा नहीं प्लानिंग करने का। तो दोनों पॉइंट से क्या क्लियर हो रहा है, अगर कंट्रोलिंग करना है तो प्लानिंग का होना मस्ट है। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। और अगर प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग आपने कर लिया लेकिन कंट्रोलिंग फंक्शन से आप उसको प्लान को पूरा नहीं करवा रहे हो, तो फिर वो प्लानिंग फंक्शन बेकार है, क्यों करवाई थी प्लानिंग। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिंग। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिंग। थर्ड, planning is prescriptive and controlling is evaluative। कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है, जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है ये हमारा क्या करता है, इट डिसाइड द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव वे ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द टारगेट्स। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं बाय द यूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। और कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम, कंट्रोलिंग इज एन इवैल्यूएटिव प्रोसेस बिकॉज इट इवैल्यूएट्स वेदर प्लान डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर एक्शन और नो। यानी जो प्लानिंग करी गई थी उसको हम एक्चुअली में अपने एक्शन, अपने काम में उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं। इसलिए प्लानिंग हमारा प्रिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे हम सिर्फ सोचते हैं, समझते हैं ऐसे करना है। और कंट्रोलिंग में हम ये चीज ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जो हमने प्लानिंग में प्लान करा है अकॉर्डिंग टू दैट वी आर टेकिंग एक्शन और नॉट। फिर लास्ट, बोथ प्लानिंग और कंट्रोलिंग both functions are backward as well as forward looking function. Both are backward as well as forward looking function। ये हमारे दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी कहलाते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के लिए। जब भी हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो वो प्लानिंग क्या होती है, जो हमारा आगे आने वाला टाइम है उसके लिए होती है कि हमें आगे काम कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कौन करना है। तो ये सब किसके लिए है, फॉर फ्यूचर, इसलिए फॉरवर्ड। और जब हम कोई चीज़ आगे के लिए डिसाइड कर रहे हैं तो पहले अपना पास्ट एक्सपीरियंस देख लो, पिछले देख लो कि पहले आपने उस काम को कैसे करा था, क्यों आप उस काम में फेल हो गए थे, या कैसे आपने उस काम में सक्सेस अचीव करी थी। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर आप न्यू प्लानिंग करेंगे। तो पास्ट एक्सपीरियंस देख रहे हो, फिर आप आगे का सोच रहे हो, यानी पीछे की तरफ भी देख रहे हो ना, इसलिए प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन ऑल्सो। फॉरवर्ड में वी आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, तो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। लेकिन फ्यूचर में अगर हम कोई चीज प्लान कर रहे हैं, कोई टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस वी हैव ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसको भी ऑब्जर्व कर लेंगे कि हमने पहले उस काम को कैसे करा था, क्या क्या हमने उसे मेथड यूज करे थे, कैसे हमने उस काम में सक्सेस अचीव करी थी, या क्यों हम उस काम में फेल हुए थे। अगर फेल हुए थे तो वो गलती नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करनी है, और अगर हमने सक्सेस अचीव करा था तो नेक्स्ट टाइम हम उससे और अच्छा कुछ अचीवमेंट ले, वो चीज कोशिश करेंगे। फिर कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं,
कंट्रोलिंग हमारा फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन क्या है, क्योंकि हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि अपने वर्कर्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, बेटर परफॉर्मेंस दे अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट एक्सपीरियंस। तो कंट्रोलिंग में जो हमारा एट प्रेजेंट जो हमारा डेविएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम आगे उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो, इसके लिए कंट्रोल करते हैं। इसलिए कंट्रोलिंग हमारा बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। अब लास्ट जो टॉपिक होता है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारा, इसमें हमारे 5 स्टेप्स हैं। वो 5 स्टेप्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू क्लास।